तो यहीं पे लिख लो, फिर मैं अभी मुझे याद आ रहा है, दो तीन चीज़ और लिखा देता हूँ। मिसलेनियस उत्तराखंड मान के चलना, जहाँ भी नोट्स बना रहे हो ऊपर लिख दो। 1 सितंबर जो है आपका, सॉरी हाँ, 1 सितंबर को आपका कुमाऊनी भाषा दिवस हो गया, कुमाऊनी लैंग्वेज डे। 2 सितंबर को आपका हो गया गढ़वाली लैंग्वेज डे। और ये हमने जो है 2000 कब से मनाना शुरू किया है, 2018 से मनाना शुरू किया है, ठीक है। चलो, एक तो ये बात हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ 1 तारीख को, यानी कि 1 सितंबर को और 2 सितंबर को कुछ और भी आपका होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और वो क्या है आपका? वो है आपका खटीमा, जो हम बोलते हैं खटीमा कांड या खटीमा इंसिडेंट, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये भी आपका कब हुआ था? 1 सितंबर को हुआ था, जिस दिन आपका कुमाऊनी भाषा डे था, ठीक है। खटीमा, आप लिख सकते हो खटीमा इंसिडेंट, ठीक है। ये 1 सितंबर को हुआ था। और 2 सितंबर को आपका मसूरी गोली कांड बोलते हैं उसको हम लोग। तो मसूरी या मसूरी इंसिडेंट, ऐसे याद रख लो, ठीक है, मसूरी इंसिडेंट। तो 1 और 2 पेयरिंग में हो गए, और इस दोनों दिनों में दो दो चीजें आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। 1 तारीख को कुमाऊनी दिवस, 2 तारीख को गढ़वाली दिवस, 1 तारीख को खटीमा गोलीकांड, और 2 तारीख को आपका क्या हो गया, ये मसूरी गोलीकांड आपका हो गया, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1 तारीख और 2 तारीख। फिर इसी के साथ एक और पेयर ध्यान में रखो, और लिख लो वहीं पे कहीं पे जहां लिख रहे हो। 9 सितंबर मैं पूछूंगा मंडे को, 9 सितंबर, या मैं उसमें डालूंगा एमसीक्यू में। हाँ श्रुति, कुछ बोल रहे हो आप? सर, जो आपने ये बोला था ना, कौन से किंग ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया था, इसका तो आपने हाँ, सोमचंद ही लिखा रखा है नोट्स में। तो मैं चेक कर दूँ पहले, ठीक है। पहले चेक करूंगा, फिर मैं इसको सर्टिफाई करूंगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्या है। अच्छा, ये पहले लिख लो, 9 सितंबर और आपका 10 सितंबर, ठीक है। ये दो डेटें लिख लो पेयर में, उसी महीने की हो गई। 9 को लिख लीजिए हिमालय दिवस, हिमालय दिवस, ठीक है, हिमालय दिवस 9 सितंबर को। और 10 सितंबर को आपका होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड गौरव दिवस, ठीक है। GAURAV, गौरव, गौरव दिवस, ठीक है। उत्तराखंड 9 को, और फिर 10 तारीख को उत्तराखंड गौरव दिवस। तो इसको याद करने के लिए जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म ठीक लगे, कि हिमालय, पहले हिमालय का गुणगान किया 9 तारीख को, फिर भाई अपना उत्तराखंड क्या हिमालय के अंदर में है, तो पहले हिमालय का गुणगान किया, फिर उसके बाद अपने उत्तराखंड का गौरव दिवस मनाया 10 तारीख को, ठीक। अब इसमें भी एक खासियत बात है कि 10 सितंबर को जो हम लोग उत्तराखंड गौरव दिवस मनाते हैं, उसकी खासियत है, उसकी कोई वजह है बनाने की। हिमालय दिवस की तो इंटरनेशनल वजह है, मतलब नेशनल वजह, वो तो हम नहीं पढ़ना। लेकिन 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि 10 सितंबर को ही जो जीबी पंत है, ठीक है, उनका जन्मदिन था। बर्थ डेट थी आपकी जीबी पंत की, ठीक है। जीबी, जीबी पंत, ठीक। तो ये एक और क्वेश्चन देखो आपका बन गया, इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गया क्या, कि जीबी बंद की बताओ इन चारों में से कौन सा डेट ऑफ वो है, जो डे बर्थ डेट है वो क्या है, बर्थ डेट का दिन कौन सा है। तो 10 सितंबर को याद रखना, ठीक है, 9 और 10, ठीक। अब इसी तरीके से आपका एक और सितंबर का देख लो बस। 9 10 हो गया, 1 2 9 10, और फिर लिख लो एक और पेयरिंग में 17 सितंबर, और उसके बाद 19 सितंबर, ठीक है। 17 सितंबर और 19 सितंबर, ठीक। अब ये पेयरिंग में इसलिए बता रहा हूँ, 1 2 पेयर, 9 और 10 पेयर। अब एक और आखिरी है सितंबर का है 17 और 19 सितंबर। अब इस दिन क्या हुआ था? तो जो 17 सितंबर है उसके आगे एरो बना के लिख दीजिएगा, जागर प्रोटेक्शन डे, या हिंदी में जागर संरक्षण दिवस, जागर संरक्षण दिवस, ठीक है। आप सब लोग इधर के ही हो, उत्तराखंड के हो, तो आपको जागर पता ही है क्या चीज होती है जो गाँव में लगती है। तो जागर संरक्षण दिवस, ठीक है। ये क्या हो गया, 17 तारीख को हो गया, ठीक है। और 19 तारीख को लिखो, या 19 सितंबर का लिख लो आपका
उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड साहित्य दिवस, ठीक है, उत्तराखंड साहित्य दिवस। अब इन जो जगह है मनाने की, 17 तारीख को जागर और 19 तारीख को साहित्यिक दिवस, उसकी एक वजह क्या है कि 17 सितंबर को जो आपके वो हैं प्रीतम भरतवाण, उनका जन्मदिन होता है, ठीक है। तो उनको जागर का वो बहुत मानते हैं, बहुत जाना माना नाम मानते हैं जागर के क्षेत्र में। तो ये जो 17 सितंबर है, इट इज अ बर्थ डे ऑफ व्हाट, आपका प्रीतम भरतवाण। अब यहां से एक क्वेश्चन कैसे लिख लो उसको साथ साथ में, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रीतम भरतवाण का संबंध किस चीज से है, स्पोर्ट्स पर्सन है, साहित्यकार हैं, या जागर के वो हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भाई जागर टिक करके आना, प्रीतम भरतवाण, ठीक है। 17 सितंबर को उनका बर्थ डेट है, इसलिए हम ये मनाते हैं। 19 सितंबर को, जिस दिन हमने अभी बताया उत्तराखंड साहित्य दिवस है, क्यों है, क्योंकि 19 सितंबर को आपके हमारे एक थे हरिदत्त भट्ट, वहीं पे लिख लीजिएगा, हरिदत्त भट्ट, ठीक है, हरिदत्त भट्ट, हरिदत्त भट्ट, या ऑब्लिक करके लिखो शैलेश, या ऑब्लिक करके लिखिएगा, ऑब्लिक करके लिखिएगा शैलेश, SHALESH करके शैलेश, शैलेश। ये इनका जो है क्या होता है, जन्मदिन होता है पूर्णतः, तो इसलिए ये मनाते हैं, ठीक है। तो हरिदत्त भट्ट का पूछ लेंगे अल्टरनेटिव नेम क्या था, शैलेश के नाम से जाने जाते थे। तो ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक। 1, 2, 9, 10 और 17 और 19, सबने लिख दिया यहां तक, स्तुति, अनामिका, ध्रुव। मैं मंडे को पूछूंगा इससे, वहां पर आके क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर आगे जब MCQ बनाऊंगा तो सही करना है। चलो घर वापस आते हैं हम लोग। तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखिएगा जो हम लोग अभी परमार कर रहे थे। अगला पॉइंट लिखो, सुदर्शन शाह ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम बोलते हैं, सुदर्शन शाह ऑल्सो नोन एज दाता ज्ञाता सूरमा, थोड़ा सा खतरनाक है, दाता, अभी डेटा मत पढ़ना उसको, दाता, दाता ज्ञाता, दाता ज्ञाता सूरमा, ठीक है, दाता ज्ञाता सूरमा, ये नाम आपके इसका है, सुदर्शन शाह का है, ठीक है। और यहीं पर लिख दो गिवन बाय, ये नाम किसने दिया भाई, गिवन बाय अजब राम, पूछ ले कुछ पता नहीं इसका एग्जाम में, अजब, अजब राम, ठीक है, गिवन बाय अजब राम, गिवन बाय अजब राम। अच्छा ये स्तुति और क्या कहते हैं ध्रुव, आप लोगों ने वो तो भर दिया था ना SI वाला फॉर्म, वो तो छूट तो नहीं गया ना, ये सर भर ना। दिया। अभी वो देखो उसमें ये हो रहा है कि शायद फिजिकल पहले ना हो, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए, उनका फिजिकल कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुए, तो पहले वो रिटर्न करवाएंगे, ये तो मुझे भी लग रहा है। अच्छा फिर लिखिए, अब फिर से उसमें वही है, ये जितना करके आओ आराम से निकलता है, बिल्कुल सारी एक्यूरेसी बना के रखता हूँ उत्तराखंड वाले में। इन 1848, अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1848, 1848 सुदर्शन शाह, इन 1848 सुदर्शन शाह कंस्ट्रक्टेड राजभवन, सुदर्शन शाह कंस्ट्रक्टेड राज भवन, WAN करके, कंस्ट्रक्टेड राजभवन, ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, राजभवन, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज पुराना दरबार, पुराना। सर फिर से। इन 1848 सुदर्शन शाह कंस्ट्रक्टेड राजभवन, जो सामने लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्टेड राजभवन, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज पुराना दरबार, ठीक है। इसका एक और नाम क्या मिलता है बुक्स में, पुराना दरबार। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है घुमा के कि बताओ इन चारों में से पुराना दरबार किसका नाम है, या राजभवन किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, तो भाई टिक करके आना, सुदर्शन शाह ने करवाया, ठीक। अच्छा फिर
अगला लिखिएगा सुदर्शन शाह, शॉर्ट में एसएस लिख सकते हो आप लोग, अगर अब याद हो रहा है धीरे धीरे तो। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह अपॉइंटेड, अपॉइंटेड कमीर, ठीक है, कमीर, हिंदी में कमीर, ठीक है, ऐसे ड़ा है, हाँ, कमीर, कमीर एंड, कमीर एंड सयाड़ा, कमीर एंड सयाड़ा, ठीक है। हिंदी में जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, सयाड़ा। हिंदी में लिखना है तो साथ में लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। तो सुदर्शन शाह अपॉइंटेड, अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कमीर और सयाड़ा जो है, ये दोनों जो पोस्टें थी या ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये किस परमार किंग ने अपॉइंट किए, तो आपने टिक करना है सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह अपॉइंटेड कमीर एंड सयाना, एंड सयाना, सयाना टू कलेक्ट, या ऐसे लिख लो, फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, फॉर द कलेक्शन ऑफ, फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, ठीक है, फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू। फिर लिखिए सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह गेव असाइलम, सुदर्शन शाह गेव असाइलम टू, किसको दिया भाई, असाइलम क्या हो गया, शरणा देना, शरणार्थी मतलब अपने शरण देना, गेव असाइलम टू, पहला लिखो मौलाराम, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, मौलाराम, एम ए, मौला एम ए यू कर दो, सॉरी, एम ए यू एल ए, मौला राम, मौलाराम। दूसरा नाम लिखिए चैतू, चैतू, टी यू, है, चैतू। और एक तीसरा नाम लिखिएगा चैतू के बाद माड़कू, ठीक है, माड़कू। अब ड़ा की स्पेलिंग बनती नहीं है, लेकिन हिंदी में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, माड़कू, ठीक है। ये तीनों क्या थे, आपके बड़े पेंटर्स माने जाते थे, चित्रकार माने जाते थे। तो इन तीनों को ही भाई आपके सुदर्शन शाह साहब ने क्या दिया, अपने यहाँ असाइलम दी, ठीक है। फिर लिखिए सुदर्शन शाह, अगला पॉइंट बना के, सुदर्शन शाह रोट, रोट सभा सार ग्रंथ। तो कल मैं सुबह के टाइम पे जो जो आपके टेस्ट हैं अपलोड करूंगा, दोपहर तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कल और परसों अपना टाइम देख के देना उसको, 2 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा आपका। तो लिखिए सुदर्शन शाह रोट सभा सार, सभा सार ग्रंथ, सभा सार, सभा सार ग्रंथ इन ब्रज भाषा लैंग्वेज, ये आ सकता है, सभा सार, सभा सार ग्रंथ, सभा सार ग्रंथ इन ब्रज भाषा, इन ब्रज भाषा लैंग्वेज, ठीक है, इन ब्रज भाषा लैंग्वेज। एंड ही रोट विद द नेम, ये जो जब ये लिखता था किताबें या कुछ भी, सुदर्शन शाह जो था, ही रोट विद द नेम, या लिख दो ही रोट विद द स्यूडो नेम, एक झूठे नाम से लिखा करता था, ही रोट विद द स्यूडो नेम, ही रोट विद द स्यूडो नेम, देखो क्या इसने नाम अडॉप्ट किया, रोट विद द स्यूडो नेम सूरत कवि, सूरत, सूरत कवि, ठीक है, सूरत कवि। तो देखो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बताओ इन चारों में से किस परमार किंग को सूरत कवि कहा जाता था, तो भाई टिक करके आना सुदर्शन शाह, ठीक है, सूरत कवि। फिर लिखिए सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह ऑल्सो नोन एज, ये गढ़वाल की जनता उनको बुलाया करती थी इस नाम से, इसलिए नाम पढ़ गया आपका। तो इसको लिखिएगा सुदर्शन शाह ऑल्सो नोन एज, सुदर्शन शाह ऑल्सो नोन एज बोलंद बद्री, बोलंद बद्री, ठीक है, बोलंद बद्री। और कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बोलंद बद्रीश, दोनों लिख लो वर्ड, बोलंद
बदरी, या कई बुक्स में लिखा हुआ है बोलंद बदरीश, RISH, बोलंद बदरीश। फिर लिखिए अगला पॉइंट करके, पोएट, पोएट कुमु कुमुदानंद, पोएट कुमुदानंद, ठीक है, पोएट कुमुदानंद रोट, इसने भी भाई लिखा, क्या किताब लिखी, लिखिए, तो ये मैथ द फॉलोइंग में आएगा। रोट, सॉरी, पोएट कुमुदानंद रोट सुदर्शन उदय काव्यम, सुदर्शन उदय, उदय काव्यम, काव्यम, ठीक है, सुदर्शन उदय काव्यम। या तो सिंगल क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में से सुदर्शन उदय काव्यम किसने लिखी, तो भाई टिकर क्या नाम, कुमुदानंद ने लिखी, या मैच द फॉलोइंग में आपके आ सकता है, ठीक। फिर लिखिए मौला राम, जिसको इसने वो दिया था, असylum दिया था, तो लिखिएगा मौला राम, मौला राम, मौला राम रोट, रोट सुदर्शन दर्शन, सुदर्शन दर्शन, ठीक है, सुदर्शन, रोट सुदर्शन दर्शन, रोट सुदर्शन दर्शन पूछ सकता है भाई, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो एग्जाम में आ सकता है अगर आया तो, कि ये जो सुदर्शन दर्शन था, ये बहुत ही निगेटिव इसमें इमेज बनाई गई थी, किसकी, सुदर्शन शाह की, बाय दी मौलाना। अब कई किताबों में ऐसा लिखा है कि सुदर्शन शाह ने जो एक प्रॉपर उनको वो होता है, अवार्ड्स होते हैं या उनको एक रेपुटेशन जो दी जाती है, वो मौला राम को नहीं दी गई बाय दी सुदर्शन शाह। इससे मौला राम बहुत चिढ़ गए और उन्होंने ऐसा किताब लिखी सुदर्शन दर्शन में, जिसमें एक बहुत ही वर्स जो है पिक्चर बनाई गई है, किसकी, सुदर्शन शाह की। अब क्यों बनाई गई पता नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो निगेटिवली आप कह सकते हो कि ये चीज हुई है आपकी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अ, हाँ, अगला लिखिएगा भवानी शाह, इसके बाद थोड़े समय के लिए भवानी शाह आए थे, तो लिखिए भवानी, भवानी शाह, भवानी शाह कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कूल, कंस्ट्रक्टेड संस्कृत, संस्कृत स्कूल, कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कूल एट देवप्रयाग इन 1862। ये बहुत बार लोगों को लगता है कि वो होगा क्या, रुद्र शब्द होगा, ये होगा, पर इसने किया था कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कूल, कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कूल, कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कूल एट देवप्रयाग, एट देवप्रयाग, देवप्रयाग, कब किया, इन 1862। अब देखो ये है ना कि आपके एग्जाम के लिए आपको ये भी याद रखना है किसने बनाया, और ये भी याद रखना है कि ईयर कौन सा था, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर लिखिए गुणा देवी, ड़ा है यहाँ पर मैं एन लिख रहा हूं, गुणा देवी, गुणा देवी वॉज द मदर ऑफ भवानी शाह, पूछ सकते हैं भाई गुणा देवी किसकी वो थी मदर, वॉज द मदर ऑफ भवानी शाह, ठीक है, गुणा देवी वॉज द मदर ऑफ भवानी शाह। फिर लिखिए इन 1861, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इन 1861, 1861 भवानी शाह, भवानी शाह स्टार्टेड, इन 1861 भवानी शाह स्टार्टेड, भवानी शाह स्टार्टेड 12 आना BC, 12 आना, ठीक है, 12 आना BC, अंडरलाइन कर देना इसको, 12 आना BC लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, 12 आना BC
12 आना BC लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पूछ सकता है भाई किसने शुरू किया, तो आपने टिक करना है भवानी शाह। ठीक, अच्छा फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, इन 1877 इन 1877 इन 1877 प्रताप शाह, इसके बाद प्रताप शाह आया भाई, फिर आपका वो लिस्ट आप देख ही रहे होंगे। प्रताप शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रतापनगर। प्रताप शाह लेड द फाउंडेशन, या ऐसे लिख सकते हो स्टैब्लिश प्रताप नगर, प्रताप नगर। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अपने नाम से कोई भी शहर बसाने वाला ये पहला परमार किंग था, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट परमार किंग टू स्टैब्लिश द सिटी इन ऑन हिज ओन नेम। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या टिक करना है, प्रताप शाह टिक करके आना है। ठीक, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रताप शाह स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, प्रताप शाह स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन। प्रताप शाह स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन टेहरी। अच्छी बात है, वो इन्फ्लुएंस था बड़े ब्रिटिशर से, तो करेगा ही करेगा। इंग्लिश एजुकेशन इन टेहरी, इंग्लिश एजुकेशन इन टेहरी। लेकिन जो पौड़ी का साइड है ना, वो हमेशा ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा टिल इंडिपेंडेंस तक, इसलिए वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इधर टेहरी, उत्तरकाशी, इनसे बहुत ज्यादा वास्ट। अब अभी तभी आप देखो ना, जितने भी अभी आप फेमस पर्सनालिटी देखते हो, चाहे हमारे जनरल विपिन सिंह रावत हो जो फर्स्ट CDS भी थे हमारे, और तीन चार और पर्सनालिटी, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, हाँ अजीत डोभाल हो, और योगी साहब हो, और भी दो तीन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, सब पौड़ी के हैं। क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, लिबर्टी है, थॉट्स हैं, वो बहुत लिबरल रहे हैं अंडर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इन्होंने प्रताप शाह ने, भूलना नहीं, क्या शुरू किया था, इंग्लिश एजुकेशन इन टेहरी। फिर लिखिए, ही स्टैब्लिश, एक और काम क्या किया इसने, ही स्टैब्लिश प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। ही स्टैब्लिश प्रताप प्रिंटिंग प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस कहां पर, इन टेहरी। ठीक है, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इन टेहरी। फिर लिखिएगा, ही स्टैब्लिश पुलिस डिपार्टमेंट, चलो भाई ये भी आ गया, ही स्टैब्लिश पुलिस डिपार्टमेंट, ही स्टैब्लिश पुलिस डिपार्टमेंट इन टेहरी। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट इन टेहरी। फिर लिखिएगा, इन 1873 in 1873 he started जियोला, JU, जियोला, एक जगह ब्रैकेट में लिख दो, हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग, जियोला, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ही स्टार्ट इन 1873 स्टार्टेड जियोला, हिंदी में लिख, दिख रहा है तीनों को, जियोला कैसे लिखा हुआ है, श्रुति, अनामिका, ध्रुव, जियोला जो लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, कैसे लिखा है, आधा जा, यस सर। है ना, तो उसको लिख दो, इन 1873 ही स्टार्टेड जियोला मेजरमेंट जियोला मेजरमेंट सिस्टम इन टेहरी। ठीक है, ये लैंड को मेजर करने का तरीका हुआ करता था, आ सकता है एग्जाम में, जियोला मेजरमेंट सिस्टम इन टेहरी। फिर लिखिएगा नेक्स्ट आपका, ही क्रिएटेड द पोस्ट, अगला पॉइंट करके, ही क्रिएटेड द पोस्ट, क्या क्रिएट की, कौन सी, ही क्रिएटेड द पोस्ट कारदार, से कारदार। ठीक है, क्रिएटेड द पोस्ट, करदार नहीं है, कारदार है, कारदार, हु वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अब ये कौन हुआ करता था भाई, कारदार जो उसने बनाई, तो लिख दो, हु वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ऑफ पट्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पट्टी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पट्टी। देखो इसने क्या किया, आपके जो प्रताप शाह थे, इस जो परमार गढ़ यानी कि जो टेहरी गढ़वाल था, ब्रिटिश गढ़वाल नहीं, जो टेहरी गढ़वाल था, जो कि आपके किधर, देवप्रयाग से इधर की तरफ का है पूरा। देवप्रयाग से इधर हो गया, श्रीनगर से आपका इधर की साइड का हो गया, कीर्तिनगर और पूरा उधर का। अगर आप कभी गए हो इधर टेहरी की साइड से, कभी अगर श्रीनगर उधर आए हो ना टेहरी की साइड से, टेहरी का डैम पार किया हो, उधर से पीछे से होते हुए कीर्तिनगर गए हो, तो पूरा इलाका जो था वो क्या कहलाता है आपका, वहीं पे आपका बूढ़ा केदार भी है, तो वो आपका टेहरी गढ़वाल कहलाता है। तो वहां पे क्या किया इसने, प्रताप शाह ने, कि उस टेहरी गढ़वाल को जो आप सामने मैप में देख भी रहे हो, इस पूरे टेहरी गढ़वाल को 22 पट्टियों में बांटा, डिवाइडेड इनटू 22 पट्टीज। ठीक है, पट्टी आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। और ये जो कारदार हुआ करता था, ये हर एक पट्टी का हेड हुआ करता था। एक तरीके से आप मान के चलो डीएम टाइप का हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइप का हो गया। उसमें डिस्ट्रिक्ट तो होते नहीं थे, पट्टियां हुआ करती थी। तो उस समय क्या होंगे फिर, 22 पट्टी वो होंगे, क्या कहते हैं, कारदार होंगे बस। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, कि बताओ इन चारों में से कारदार का फंक्शन क्या था, तो बस टिक करके आना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द पट्टी। अब यहाँ पे एक और चीज है जो कि लिखा नहीं रहा हूं, समझने वाली बात है क्या, कि अगर वो पट्टियों का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो लैंड कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन है, वो भी वो वहां से करता होगा। ठीक, फिर लिखिए प्रताप शाह कंस्ट्रक्टेड, ये भी बड़ा अच्छा काम किया। प्रताप शाह कंस्ट्रक्टेड टेहरी मसूरी रोड। आप में से कई लोग मसूरी से वहां गए होंगे ना, सुरकंडा देवी, फिर वहां से नहीं, पहले धनौल्टी, धनौल्टी से सुरकंडा देवी, फिर सुरकंडा देवी से कहाँ, वो चंबा, चंबा से टेहरी। तो ये सब इनकी देन है बनवाई, प्रताप शाह की। तो लिखिए प्रताप शाह कंस्ट्रक्टेड टेहरी मसूरी रोड, टेहरी मसूरी रोड एंड श्रीनगर रोड, वो जो कीर्तिनगर से होते जाती है, टेहरी मसूरी रोड एंड श्रीनगर रोड, सब इसकी बनाई हुई। फिर लिखिए इन 1883, इन 1883, 1883 he set up, he set up Anglo vernacular middle school, he set up Anglo vernacular, Anglo vernacular middle, Anglo vernacular middle school। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। फिर लिखिए प्रताप शाह, या पीएस लिख दो शॉर्ट में, प्रताप शाह, प्रताप शाह, प्रताप शाह स्टैब्लिश, स्टैब्लिश चीफ कोर्ट, चीफ CHIEF, चीफ कोर्ट। ठीक है, चीफ कोर्ट, टेहरी में था तो डूब गया, चीफ कोर्ट, और ऑब्लिक करके लिख दो न्यायालय भवन, कहीं ये वर्ड ना आ जाए एग्जाम में, न्यायालय भवन, NA न्यायालय, NAYALA। ठीक है, न्यायालय भवन, हिंदी में कुछ इस तरीके से देखोगे, न्यायालय ऐसे करके, न्यायालय भवन। बस 2 पॉइंट और लिख लो। प्रताप शाह सेटअप या स्टैब्लिश, स्टैब्लिश फ्री हॉस्पिटल्स, स्टैब्लिश फ्री हॉस्पिटल। इसको लिख लो, जो उनकी टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया फ्री हॉस्पिटल को, खैराती शफा खाना। जो बुक में दिया गया है इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, खैराती, खैराती शफा खाना। ठीक है, खैराती शफा खाना, तो बड़ा अच्छी बात है। इन साहब ने आपका इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिश किया, इन साहब ने आपका पुलिस डिपार्टमेंट प्रताप शाह ने स्टैब्लिश किया, प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की, और आपका खैराती शफा खाना। देखो जो मैं अभी लिखा रहा हूं, हो सके तो इसका भी एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, या इसको हाईलाइट कर लेना, कि जैसे ही आपके प्रताप शाह पढ़ो दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए, वो होता है आपका असली रिवीजन, ये ध्यान रखना। ठीक है, खैराती शफा खाना। और एक और चीज बोलूंगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा सुनने में कि ये तो ज्यादा ही हो गया क्या, जब आप आराम कर रहे होते हो या कोई और किसी और काम में इन्वॉल्व होते हो, पढ़ाई को छोड़ के, तो कोई और पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो मौका होता है जब वो आपसे आगे निकल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब
मतलब फिर बोलोगे कि सर फिर बाकी चीजें जैसे कहीं फंक्शन में जाना या कुछ और घूमने जाना वो सब बंद कर दें। अब देखो, करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो अगर दिमाग बिल्कुल आपका एग्जॉस्टेड हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत कम कर दो। अपने आप को फ्रेश करने के लिए 10 दिन में एक बार निकले कहीं बाहर। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक बस किताबों में ही घुसे रहो, पढ़ते रहो। क्योंकि जब आप कहीं जाओगे तो कोई और पढ़ रहा होगा उससे, वो फिर आपसे आगे निकल जाओ। वही एक एक दो दो क्वेश्चन से निकलते हैं आगे। एक्यूरेसी, बस सारा खेल एक्यूरेसी का है। अच्छा, तो खैराती शफा खाना या फ्री हॉस्पिटल जो है वो प्रताप शाह ने। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिखो, ही हैड 3 सन्स, इसके 3 बेटे थे, लिख लो इनके नाम क्योंकि आ जाते एग्जाम में। ही हैड 3 सन्स। पहला लिखिएगा जो कि प्रताप शाह के बाद किंग बना, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह, पहला तो ये हो गया कीर्ति शाह। दूसरा लिखिए विचित्र शाह। विचित्र शाह, ठीक है, विचित्र शाह। और थर्ड आपका लिखिएगा सुरेंद्र शाह। थर्ड आपका लिखिए सुरेंद्र शाह। ठीक है, सुरेंद्र शाह। ठीक। तो मैं आप लोग के टेस्ट जो है वो कल सुबह तक या 11 से पहले पहले अपलोड कर दूंगा। और मंडे को हम लोग वही करेंगे, सुबह के टाइम पे मैं आपको व्हाट्सएप पे टॉपिक भेज दूंगा। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, तो मैं 3 टॉपिक आपको भेजूंगा उत्तराखंड, फिर 2 टॉपिक आपके जीएस के, वो कोई भी हो सकते हैं। तो अनामिका, जो टॉपिक नहीं है वो कोशिश करना किताब जो भी आपके पास उसको पढ़ना। और लास्ट के ये जो हमारे पास 15 मिनट बचते हैं, ये आपको मैं टॉपिक सेंड करूंगा, फिर 9 बजे आपको उनके आंसर करूंगा। मुझे आप लोग बताएंगे कि उसमें से कितने आप लोगों ने सही किए। ठीक है स्तुति, ध्रुव, अनामिका, क्लियर है यहाँ तक तीनों को? यस सर। ठीक है, उसको अगर कांटेक्ट में उसको हो सके तो उसको बता देना कि मंडे से फिर ये कांटेक्ट, क्या नाम है उसका, दीपिका का, उसको बता देना। ठीक है, दीप्ति को। चलो फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं कल।